अहले सुन्नत व जमात की खिदमत करते हो या नुकसान पहुंचाते हो। हमें इज्तिमाइयत की तरफ लाना है, हमें एक होना है। संते मारी को जी पई इको पई है, जो अंग्रेज का कानून है, डिवाइड एंड रूल। मैं अक्सर जगह पे कहा करता हूं 8 अरब लोग हैं इस वक्त दुनिया में, 2 अरब मुसलमान हैं, 206-7 के लगभग ममलकतें हैं, 57 इस्लामी ममलकतें हैं, 70% कुदरती वसाइल मुसलमानों के हाथ में है। लेकिन मुसलमान इस तो वध के कोई बेचारा नजर आंदा है, जिसका दिल उठता है उतो आंदा डस 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 तबाही फेर के चला जाता है अफगानिस्तान। जिसका दिल आंदा लीबिया जैसी ममलिकत को तबाही फेर देता है। जिसका दिल आता है इराक को तबाह करने के बाद कहता है गलती हो गई, हम गलत समझे थे। ये उनकी गलती नहीं, ये हम मुसलमानों की गलती है। ये उनका कसूर नहीं, ये हमारा कसूर है। OIC के प्लेटफॉर्म पे देखे तो कुछ भी नहीं। इस्लामी ममालिक को देखा जाए कि आपस में किस तरह, तो कुछ भी नहीं। शहर में मुसलमानों को देखा जाए तो कुछ भी नहीं। मोहल्ले में मुसलमानों को देखा जाए तो कुछ भी नहीं। गराज जाके देखा जाए तो कुछ भी नहीं। करेज जाके देखा जाए तो ये फरमा रहे थे मुसलमान के पास क्या वो खजाना है जो असल खजाना है मुसलमान का, ईमान, ईमान और ईमान, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया खबरदार ईमान का दावा ना करना जब तक तू अपने उस भाई के लिए जिसने कलमा पढ़ा वही खैर के जज्बात नहीं रखता जो अपने लिए रखता है। खटकाओ तो सही बुआ अपने दिलेरा, खोलो तो सही अखां, पट्टी लाओ तो सही। अपने लोग उठ के कहते हैं वो भी या रसूलुल्लाह कहने वाला, वो भी वो कहता है वो नहीं ठीक। और तुझे किसने ये दी है? दिलों का हाल तो अल्लाह जानने वाला है। एक चीज तुझे दी है, एक शऊर तुम्हारे पास है, तुसी चल मचले ना बढ़ो। जिमी खरीदनी हो तो बड़े होशियार हो, रिश्ता करना हो तो बड़े होशियार हो, कारोबार करना हो तो बड़ा होशियार हो। इस मामले में तुम्हारी अकल की थोड़ी मत क्यों मारी जाती है कि जिधर कोई उठता है और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तुसी उसके पीछे चल पैंदे हो और कहते हो कि असी इस्लाम की खिदमत कर रहे हो। इस्लाम के दरख्त का एक एक पत्ता। अभी पिछले दिनों तुर्किया में जो इस्लामी उधर अर्दगान ने जिस तरह वो एक प्रेसिडेंट है ना, उस तरह उसने एक प्रेसिडेंट बनाया हुआ है जो सारी इस्लामी मामलात को देखता है। उनका ईदगाह में किबला साहब के पास उनकी दावत पे आए। किबला साहब ने जो पीछे जिस तरह लगा हुआ है ना, जो लगाया था ना, वो एक हदीस मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान मुबारक है कि मुसलमान एक दीवार की मानद है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। मुसलमान इसकी पुख्तगी, इस आप अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक है, इसकी मजबूती इसके साथ है कि एक दूसरे के साथ मिलके इकट्ठे होके खड़े होना। यह हमें सिखाया गया है। आप अलैहिस्सलाम जब नमाज के लिए खड़े होते, आज भी अल्लाह ताला मुझे और आपको फिर हमारे लिए वो रास्ते खोल दे, फिर हमारी उधर हाजिरी हो। इस कोरोना ने जो सबसे बड़ा नुकसान किया वो ये किया कि हाजिरियों से हम लोग महरूम हो गए। उधर जो जाता है, आज भी जब जमात खड़ी होने लगती है तो एक आवाज़ सुनते हैं कामत के बाद कि सफ़ें सीधी खड़ी करो।
एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो, दरमियान में खला मत छोड़ो। ये आपका फरमान मुबारक है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त शुरू फरमाया जब नमाज के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रौनक अफरोज़ होते। आप आज भी रौनक अफरोज़ हैं, लेकिन उस अपने अरफा वाला ज़िंदगी मुबारक के उस अंदाज़ मुबारक के जब आप नमाज पढ़ाया करते तो आप ये फरमाते। इस पे मेरे पे कुछ लोगों ने एक वक्त पे एतराज़ भी किया कि ये वैसे तो हर जगह अपनी मस्जिद में भी कहता है और अब मसाजिद में ये खड़ा हुआ है। उधर से जब बात की थी उनको ये पता नहीं कि ये कैसे ली गई थी इजाज़त। कितना ज़ोर था कि मसाजिद ताले लग जान। जब कोरोना आया था, जब बेटा बैठ जाइए, तशरीफ़ रखो हज़रत, कड़ी ज़बान समझ दो बई विंजो जी। उस वक्त भरपूर कोशिश थी कि पाकिस्तान में भी मसाजिद को ताले लगा दिए जाए। उस वक्त किस तरह इस केस को लड़ा गया, कितनी मुश्किलात पेश आई, किस तरह एक ही जगह के जब हरमैन शरीफैन बंद हो गए तो पाकिस्तान क्या है, उधर जब ताले लगा दिए गए हैं तो इधर क्या, किस तरह से मदीना पाक का सदका इस हवाले से कामयाबी हासिल हुई। हमने मान लिया कि ठीक है, तुम कहते हो ना नहीं लगना तो 3 फुट दूर जाके खलो जावांगे, क्योंकि वो ये नहीं देखता कि वो देखता है तो एक ही चीज़ देखता है कि इसके पीछे क्लास था, नीयत क्या थी। नीयत ये थी सिर्फ कि ये मसाजिद बंद ना हो, इधर नमाजें जारी। कहने वालों ने कह दिया, उन्हें भी अल्लाह उन पर भी करम फरमाए। अगर उन्होंने खलूस से कहा कि ये नहीं होना चाहिए था तो अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा फरमाए। और अगर उससे हट के जो एक बीमारी है नफाक की, मुनाफिकत की, तो अल्लाह ताला मुझे भी उससे बचाए और आपको भी उससे बचाए। मैं वापस जाता हूँ उस तरफ जो मैं बात कर रहा था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये जो फरमाते, आप फरमाते कि मिल के खड़े हो, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो, दरमियान में खला मत छोड़ो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते कि मेरा रब सफ़ों में तुम सबको इस तरह खड़ा देखना उसे अच्छा लगता है कि मेरे बंदे मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तबा में इस तरह से सफ़ों में खड़े हो गए एक दूसरे के साथ मिल के। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब तुम मिल के खड़े होते हो ना, कंधे से कंधा मिल जाता है, तो आपने फरमाया कि फिर तुम्हारे दिलों का जो नफाक है ना, वो इस सीधी सफ़ पे खड़े होने, एक दूसरे के साथ मिल के खड़े होने में दिल का नफाक ख़त्म होता है, दिल पाक होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही फरमाते हैं, आपने फरमाया कि इसके बरक्स अगर कोई छोटी सी भी किसी जगह खाली होती है ना जगह, इस पर हमें ख्याल रखना चाहिए। सफ़ों में जब खड़े हों सफ़े सीधी रखें, कंधे से कंधा मिला के रखें। आप फरमाते हैं कि जब थोड़ी सी कोई जगह खाली होती है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इससे हासिल क्या होता है। आप फरमाते हैं पीछे देखने वाला, पिछली सफ़ वाला असी हिलते ही नहीं है। मौलवी साहब बार बार कहते रहते हैं, अगली सफ़ वाला बार बार कहता है आगे आओ आगे आओ, अगली सफ़ें पूरी करो, लेकिन असी खड़े होंगे उधर ही कि होएगा सलाम, तो बाहर फटाफट निकल जाना, इधर नेड़े होएगा। यार निकलना है, इस दुनिया से निकलना है, आखिरत की फ़िक्र करो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमाया करते कि अगर किसी ने कोई देखी ना खला और आगे बढ़ा, सफ़ ये है, सफ़ का इस हद तक होता है जिधर तक आपका हाथ जाता है। सफ़े इस तरह का बराबर करनी चाहिए, और इससे आगे मजबूरी की कैफियत में बंदे पे गुजरने पे कोई पकड़ भी नहीं है, मजबूरी की कैफियत में। खैर जो मैं बात कर रहा था कि आपने मैं उसने देखी खला, पीछे खड़ा था, उसके जहन में मेरा ये फरमान मुबारक आया कि सफ़ों को
इस तरह रखना चाहिए कि दरमियान में खला मत हो। आप फरमाते हैं उसने कदम बढ़ाया, कितने कदम होने? अगली सफाई 2 कदम होंगे होने 3। उसने कदम बढ़ाए और आगे उसने उस खला को पुर कर दिया। जो 2 मुसलमानों के दरमियान फासला था उसे भर दिया। जो 2 मुसलमानों के दरमियान फासला था उसे भर दिया। आप फरमाते हैं उसने उस फासले, उसने समझा मैंने फासले को भरा, उसने 2 कदम उठाए, उसने समझा मैंने सफ को पूरा किया। आप फरमाते हैं उसके 2 कदम जो उठे, अल्लाह ताला ने उसे उन 2 कदमों की बदौलत जन्नत में दाखिल कर दिया। तो जन्नत में दाखिल हो गया। आप जन्नत के बादशाह हैं, आप जिसे चाहें, जब चाहें, जिस तरह से चाहें अता फरमाएं। लेकिन आप हमारी तरबियत फरमाते हैं। आप फरमाते हैं शैतान को वो बड़ा बुरा लगता है कि ये 2 इकट्ठे हो गए। आपने मिसाल दी, हजरत से आपने अक्सर सुना होगा, आपने मिसाल दी कि जैसे भेड़ का बच्चा या बकरी का बच्चा उस वृक्ष की तकता है ना, तो उधर अंदर सिर वाड़ने की कोशिश करता है कि मैं इधर, वो उसको खोलने की कोशिश करता है। आप फरमाते हैं ये शैतान का काम है। और आप फरमाते हैं रहमान तुम्हें इस तरह अंदाज में देख के खुश होता है कि तुम आपस में इकट्ठे हो जाओ, मिल के खड़े हो जाओ, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो। किधर से चला, किधर चला गया। बात को समेटता हूँ, किसी भी लम्हे किबला साहब अब तशरीफ ले आएंगे, खिताब उन्हीं का है, बयान उन्हीं का है। मैं तुहाडे दिलों के बूहे हिला रहा। साडा जिहड़ा काम है ना, मैं उस तू कड्ढण दी कोशिश कर रहा। वो फलाना कैसा है तो वो कैसा है। धीओ पुत्रो, इतना तो तुसी सारे मुसलमान होंदे आ जानते होगे ना, तुहाडे तो ये सवाल नहीं होएगा वो कैसा सी या वो कैसा सी। तुहाडे ते मेरे ते सवाल होएगा तू कैसा से, तू की आंदा है, तू की करके आया, तेरे पल्ले की है। चलो उधर चलिए। दरवेश वो जब गए ना उधर उस आबादी में, तो जब वो देखे ना बड़ी सारी इमारत, तो पूछने लगे किस दी सराह है। लोग गया बुजुर्गों तो मत मारी है, ये तो सराह लगती है, ये तो इधर दा इधरों मैं चला गया सा और तरफ, मैं तो नहीं तकलीफ दी कि एवं जेहन ते बोझ पाओगे कि हाकमियत आप अलैहिस्सलाम की रखो। यही लुब्बे लबाब होता है इस महफिल का। इसी पे अपनी बात को मैं समेटना भी चाहता हूँ। हर काम में फैसला वो करो जो अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलाम का हुक्म मुबारक है, उससे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, उससे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और उसी हवाले से मैं कह रहा था कि दुनिया जितनी इकट्ठी कर लो, सैयदा गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं तुम्हारा ये मुतमईन नहीं होगा। हाँ, उसकी रज़ा की तमन्ना तलब दिल में पैदा कर लो, इस पे चलो। पहले ये हाल होगा कि तुम इसके पीछे भागते रहोगे, इसके पीछे इसकी हिर्स में डूबे हुए। और ये सैयदना गौस आज़म का फरमान मुबारक है, और ये रोशनी है दरबार रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप फरमाते हैं तू उसको इधर बैठा ले, फिर तू आगे होगा। पहले तू इसके पीछे भागेगा, फिर तू आगे होगा, फिर तेरी कैफियत ये होगी कि तू आगे आगे, और ये दुनिया तबाक सिर पे उठा के ना तेरे पीछे पीछे भागती रहेगी कि इसे इस्तेमाल कर ले, इसे इस्तेमाल कर ले। लेकिन तुझे वो इस कैफियत में ले जाएगा, तुझे इसकी परवाह नहीं रहेगी, ये तेरे पीछे भागती रहेगी, ये तेरे पीछे भागती रहेगी। और इसके लिए जो मैंने बात की थी ना, वो भी नहीं पूछता। मैं बात की थी कि जिस फील्ड में जो बंदा होता है उधर उसे कुछ मिलता ही मिलता है, नाम बनाता है। अब ये कैसे बेवकूफ़ से लोग हैं जो ये कहते हैं कि हाँ तू एक कर, उस पर मान लेते हैं, उस पर उन्हें कोई वो नहीं कि तू अच्छे साइंसदानों के साथ बैठ, उनसे लिख पढ़, तू अच्छा साइंसदान बन जाएगा। तू डॉक्टरों के साथ बैठ, तू जिस शोबे के सब वालों के साथ बैठेगा उस तरह तुझे उसमें महारत होती चली जाएगी। वो बेचारा उसकी
एक हद है। डॉक्टर साहब के पास भी आप जाते हैं ना, तो ये कहते हैं ये मैंने कर लिया, अब बाकी इससे मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, शफा मिन जानब अल्लाह है, उसके अलावा कोई नहीं देने वाला। बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री हो, जब सब हो जाता है सर, वो इंजीनियर से पूछता है हो गया ठीक, वो कहते हैं हमने अपना काम कर दिया, अब आगे इसे जो चलाने वाला है ना, जो चलेगा जिसके हुक्म से, क्योंकि मशीन है, पुर्जे हैं, ये अगर चलेगी इसे चलाने वाला वो है। गर्ज के सारा निज़ाम जो हर जगह पे बात यही पता चलेगी कि वो है। मुझे याद है वो जब पाकिस्तान ने 8वीं धमाका भी किया था, जब वो हो गया तो घबराए भी सन कि तेरे फट ना जाए, तबाही ना फिर जाए, तो पूछने वाले पूछा सी, तो उधर भी यही कहा था, साइंटिस्ट से कहा था हमने अपना काम कर दिया, अब उसकी तो अक्ल पे से चलाओ, इसके साथ बाकी सारा दारोमदार क्योंकि है ही उसके साथ। ये है या नहीं है? जब हाथ चुके, मैं तो नहीं चुक सकता, नहीं हाथ इससे चुके कि उसके अलावा कोई चलाने वाले, डंडा पता है भाई, पीर साहब की पता है, मरीज साहब की पता है, मौलवी साहब की पता है, मुहद्दिस साहब की पता है, मुफस्सिर साहब की पता है, ज़ाहिरी इल्म वाले की पता है, बातिनी इल्म वाले की पता है कि चलाना वाला हो ही है, उसके अलावा कोई नहीं चला सकता। 2 दिन ही जिन्हें वड्डियां वड्डियां कुर्सियां लिया, अख खुल जाते हैं, पहले बैठे होंगे बड़ी मजबूत है, फिर लभते हैं कोई सहारा कि इसकी कोई बचा लवे, ओ चले हो, क्यों नहीं अखा खोल दे, क्यों नहीं उस तरफ आते जिस तरफ बुला रहे सर, उस हाकमियत को मानो, उसमें जो बल्ले बल्ले हो जाती है ना, उसे जो मजा आता है उसी में मजा है। हर जगह पर एक हद आ जाती है, ये जो मैं बात कर रहा हूं इसमें क्या मजा है। आप अल्लाह करीम जब किसी को देखता है ना कि बस ये हूं इसने रुख कर लिया तो मेरी तरफ कर लिया, वो फराइज अदा करने के बाद जो वक्त आता है कोशिश करता है किसी की मदद करके, किसी को दुआ दे के, किसी को सलाम करके, कोई रास्ता साफ करके, किसी की परेशानी दूर करके। इबादत दोनों है, लेकिन ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दरबार आल है। एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे इलाके में एक औरत है, हारे ले तस्बीर होल दी है, हारे ले नफल पढ़ दी है, हर वक्त नफली रोजे रखती है, लेकिन ये तल्ख है और ये सख्त है, ना इसमें किसी के लिए रहम आता है, ना इसमें से किसी के लिए कोई अच्छा कलमा निकलता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? आपने वो जन्नत के रास्ते पे नहीं है, आपने फरमाया वो उसने जन्नत का रास्ता नहीं इख्तियार किया, जन्नत का रास्ता उसकी रजा का रास्ता है, और उसकी रजा का रास्ता उसकी मखलूक की खिदमत में है, उसकी मखलूक की परेशानियां दूर। यही तो खानकाही निज़ाम है जो मैं बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह का आप क्या क्या अर्ज कर रहा था अपने जद्द अमजद का, बुढ़ापे में भी तसल्ली नहीं होती सी, इन्होंने ही तो रंग लगाए हैं। शेखुपुरा ट्रेन तो उतरे, माना वाले जाना सी, ना कोई गड्डियां सन, ना कोई रास्ता सी, या घोड़े सन या पालकियां सन, पालकी च पाया लैके टुर पे, अल्लाह अल्लाह कर दे। अगे वो बंडी टाबा सिंह सी, बंडी टाबा सिंह, उधर सिखा ने देखा ना तो उन्होंने क्या की लैके जा रहे हो पालकी च? उन्होंने क्या साढ़े शाह खान, क्या असी भी तुहाडे गुरु देख सकते हैं? बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह के आगे अर्ज की गई, आपने कहा क्यों नहीं, मैं तो आई नहीं के लिए हूँ, मैं तो आना क्या सिखण, आपने कहा मैं तो आया इन्हीं के लिए हूँ, इन्हीं के लिए, इन्हीं के लिए। रखी गई पालकी, पर्दा हटाया गया हजरत, उधरों आंदा सी ते सिख होंदा सी, इधर बाबा जी साहब दे चेहरे ते नजर पैंदी सी ते कलमा पढ़ के अगे जांदा सी। ए पुत्रा मेहनता नहीं, ए दिन रात उन्हें इस तरह लाए, जिहड़े बाग खिले इन्हां बागां की पानी दिया करो, इन्हां बागां की हिफाजत किया करो, इस बाग दे दरख्तां की तोड़ फोड़ मत करो, इन्हां की सींचा करो,
खैर, मैं बात कर रहा था और बात को समेटना भी चाहता हूं कि जब कि ये किस अंदाज से जब आप अलैहिस्सलाम के आगे अर्ज की गई कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक और औरत है कि जो फराइज अदा करती है, लेकिन उसे हम बहुत ज़्यादा नफली रोज़े रखते हुए या नवाफिल पढ़ते हुए या हरे तस्वीर रोल देते नहीं तकते, लेकिन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा बाप और माँ आप पे कुर्बान, पूरी हमारी आबादी में कभी उससे किसी को तकलीफ नहीं दी। पूरी हमारी आबादी में उससे ज़्यादा रहम दिल वाली कोई और है नहीं। किसी घर में कोई बीमार हो जाए खातून, तो घर जाके साफ करती है, घर जाके पूछती है कि पानी शानी भर लो, घर जाके पूछती है कि मैं खाना शाना पका दूं। उसकी ज़ात से कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचती। किसी को जो ये मास्टर साहब ने आगाज़ में भी और इख्तिताम पे भी अपनी बात को, महफ़िल के आगाज़ में और इन्होंने जो अपनी बात की कि तेरे और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरा ग़ुलाम दुनिया के किसी गोशे में होगा, उसका वजूद लोगों को नफ़ा देने वाला होगा, नफ़ा देने वाला होगा, नफ़ा देने वाला होगा। वो कभी किसी का नुकसान का सोच भी नहीं सकता। आपने ये अपने ग़ुलाम की शान बयान फरमाई। अब वो खातून जिसके बारे में सहाबा किराम ने अर्ज़ की कि वो उसके वजूद से हमारे इलाके में सुख ही सुख है, उसका वजूद लोगों को नफ़ा देता है, लोगों के घरों की सफाई करती है, लोगों को कोई किसी को कोई परेशानी हो चली जाती है, कुछ नहीं मांगती है तो एक वो राज़ी हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो मुस्कुराहट आपके चेहरा मुबारक पे हर वक्त होती है, वो गहरी हुई। आपने उसने दीन को समझ लिया और वो दीन के सीधे रास्ते पे है। उसने दीन को पा लिया, उसे दीन का फहम मिल गया और वो सीधी जन्नत के रास्ते पे है। ये जो मैं बात कर रहा था कि जब बंदा इस रास्ते पे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तबा को ले लेता है ना, इस पे चल पड़ता है, उसके दिल में तमन्ना सिर्फ हो जाती है वो राज़ी हो जाए और जो करता है उसके लिए करता है, और दिल में ये पक्का यकीन होता है कि वो देख रहा है। और उस यही होना भी चाहिए कि वो हमें, जैसे मैंने पहले कहा, हमें किबला साहब अक्सर फरमाते हैं, कोई ऐसा वैसा हो सजे तकांगे खब्बे आगे पीछे, उसकी तरफ नहीं देखते जिसकी तरफ देखना चाहिए, जो हर हाल में हमें देख रहा है। हम सुनते भी हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब ज़ुलेखा उन्हें ले गई, कई ताले अंदर पहुंच गई, ये ज़हन में रखे नबी रसूल मासूम है, वो कभी कोई गुनाह का इरादा नहीं कर सकते। ये रोशनी है, ये हम सब के लिए कि हमें निगाह रखनी है तो किधर रखनी है। मेरे पीर व मुर्शिद, मेरे शाख कामिल, आप फरमाते हैं कि उस वक्त याकूब अलैहिस्सलाम तक ने ऐसे दांतों तले उंगली ली हुई थी कि ये मेरे बेटे को किधर ले गई है, किस इरादे से ले गई है, वो किस इरादे से ले गई है। लेकिन जब बंदा इस अंदाज से रहता है ना, तो फिर किस तरह मिलता है। अब जब वो सारे दरवाजे बंद हैं, अंदर जगह है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम देखते हैं कि किसी चीज़ को उसने ढांप रखा है, इससे शायद तन मन शर्म आ जाए। पूछते हैं कि किस चीज़ को ढांपा हुआ है। अर्ज करती है इसके पीछे वो बुत है जिसकी मैं इबादत करती हूँ, मुझे मेरा इरादा बुरा है, मुझे इससे शर्म आती है कि इसलिए मैंने इसे ढांप दिया है कि ये मुझे बुरे हाल में ना देखे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ओ मुसलमानों, थोड़ा गैरतमंद हो जाओ,
थोड़ा तो ख्याल कर लो यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस खूबसूरत जवाब को अपने दिलों में बिठा लो। आप फरमाते हैं तेरा ये माबूद है लेकिन तेरा इसके साथ इतना ही ताल्लुक है, तू इसके उत्ते पर्दा पा छड़िया ते हुण नहीं देख सकता, ते तने इतना है कि तुझे इससे शर्म आती है, तो मुझे उससे शर्म ना आए कि जो मुझे हर हाल में देखने वाला है, जिससे मैं कहीं पोशीदा हूं ही नहीं, जो मुझे हर वक्त देखता है, जो जिससे मेरी कोई चीज छुपी हुई नहीं है। यार हम में से कोई इस कैफियत में है? एक खडोना जरा है जिसने तबाही फेर के रख चढ़ी है, इसका अच्छा भी काम है, इस माहौल को ख़राब करने में जितना एकदम छुपा लवेगा, अगर कोई पुट्ठे कामते होएगा इंज ही है ना यार, ये क्या करेगा? पता है सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं जब कोई ऐसा करता है ना तो अल्लाह ताला उधर फरमाता है अफसोस मेरे बंदे, तूने इससे शर्म की, उससे शर्म की, उससे झिझक हुई, उससे झिझक हुई, उसे तूने समझा कि ये कुछ है, मुझे तूने कुछ नहीं समझा, मुझे तूने सबसे पीछे धकेल दिया, मुझे तूने सबसे कम तर समझा। सैयदना गौस आज़म फरमाते हैं यार पकड़ो तो सही कान, कहो तो सही तौबा 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 तौबा। हाल तो यही है ना हमारा। मैं मस्जिद जा रहा हूं तो मैं अपने संगियां की तकिया सूटे मार रहा हूं, फू फू, मैं नांदिया देखता फटाफट उसकी बोझे छिपा लेंदा है, पिछे छुपा लेंदा है। मैं उससे आंदा कि यार नकीब तू इसका की कर सकता है, तू इसकी समझा ही नहीं सकिया, तू इसका ना नुकसान ना नफा, और नफा नुकसान देना ने किसी को इसकी शर्म नहीं आई, तेरे को शर्म आ रही है। और मेरी रूहानी औलाद 24 घंटे ताड़े बूहे दिना दे लाना, बुढेरा जा हो गया, दिन रात सेरे इधर पहुंचिया, नस पाजे क्यों नहीं अकल नाल कम लेंदे? जो मैं देना, जो दरबार रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी करात है, और क्यों नहीं लेंदे? जिस हस्ते खानकाई निजाम है और जिस बल्ले 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 और बल्ले ही बल्ले वो जिन चीजों पे हम अल्लाह तुसी खुद थोड़ी तकलीफ कर सकते हो, बंदे दे मैंने खेल ही नहीं आता असली चीज। बस खैर उस दरवेश की बात कर दूं, उन्होंने कहा था कि ये किसकी सराय है, तो उन्होंने जवाब दिया कि लगता तुसी मकबूल अल्फाज हो, होशो वास तुहाडे कोई नहीं, तुसी इसकी सराह कह रहे हो। तो आपने वह इस तो पहले इधर कौन रहिंदा सी? कह लगे जरा इस तो पहले हुक्मरान सी। हुक्मरान समझाने वास्ते कह रहे हैं, हुक्मरान अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपना बना लो। तेरा और मेरा रब फरमांदा है कि ईमान की निशानी यही है, तुम उस वक्त तक साहिब ईमान नहीं हो सकते जब तक अपने हर मामले में अपना हाकिम मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं बना लेते। इन्होंने जो बात छेड़ी थी बड़ी गहरी बात है, इसमें सब कुछ है, ये रब का फरमान है। ईमान नहीं होगा तो टकरा ही होंगी ना, पहली चीज़ तो ईमान है, फिर नमाज पढ़ोगी ना। ईमान नहीं तो आज कोई कलमा पढ़े बगैर अस ईमान की रूह को समझे, ईमान कहते किसको है? आप हमारा रब फरमाता है कि तुम उस वक्त तक साहिब ईमान नहीं हो सकते जब तक अपने हर मामले में मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना हाकिम नहीं बना लेते। तो हाकिम वही होता है, हाकिमियत वही होती है, और वही बंदा उसे कहा जाता है कि वाकई ये है जिसके लिए अल्लाह ने कानून बना दिया हो। साहिब ईमान हो गई तब जब मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर फरमान मुबारक को अपने लिए सबसे पहले रखोगे। असी साडा हाल हो तो चोर ही है, अल्लाह ताला साडे हाल ते रहम करे। जब वो कहा ना कि पहले वो पहले, फिर उन्होंने किया मत तुहाडी मारी है या मत मेरी मारी है।
आपू कहते हो एक आया चला गया, दूसरा आया चला गया, तीसरा आया चला गया, चौथा आया चला गया, पंजवा आया चला गया। सरां होई या किसी का महल होया, क्योंकि रहना नहीं तो चले जाना है, चले जाना है। उस हवाले नाल ज़हन रखा करो, चले जाना है तो उसमें इस रास्ते में खाली यही नहीं कि आगे सब कुछ है, इस रास्ते में भी, इस रास्ते में जो शख्स इस रास्ते पे चलता है, हदीस कुदसी मुबारक है, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा उसकी रज़ा की खातर इस अंदाज से इस रास्ते पे चल पड़ता है कि बस उसे खुश करना चाहता है, और उसे खुश करने के लिए मैंने पहले भी कहा मैं वो वापस नहीं जाना चाहता। मेरी सारी ज़िंदगी मैंने एक घराने में भी ऐसे में निगाह खोली है कि जो नस्ल दर नस्ल दीन की तबलीग कर रहे हैं, मैंने अपने दीन की रूह को जो पाया है ना, वो इसमें पाया है कि किसी को, मुझे फिर अभी गया ना पिछले दिनों किबला साहब मुल्तान में, गालबन हम जनूबी इलाक़े पंजाब का दौरा कर रहे थे कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब वही सैयदा आयशा सिद्दीक़ा आपसे पूछा ना, आपने आपको फरमाया ना कि मांगो क्या मांगती हो, क्या चीज़ आप किस चीज़ की पसंद है, खुली दावत, मांगो क्या मांगती हो। आपने अर्ज़ की कि मुझे थोड़ी सी मोहलत दें, इतना बड़ा मौका है, आपने फरमा रहे हैं जो मांगो दूंगा। आपने वहाँ ठीक है मौका दिया, आप सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके पास हाज़िर हुई कि आज आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये हुक्म फरमाया है, बताइए मैं क्या मांगूँ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरी 1000 बार लंबी तकरीरा एक तरफ, और जो मैं बात कर रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करें कि आपने फरमाया कि जाके अर्ज़ करो कि वो जो आपकी और आपके रब के दरमियान जो बातें हुई ना, जो हुई, जिसके अल्लाह बारे में अल्लाह ने फरमाया कि जो भी हुई वो मेरे और मेरे बंदे के दरमियान हुई, जो किसी को ख़बर नहीं, उसमें से कुछ हिस्सा दे दीजिए। आप वापस तशरीफ़ लाई, हाज़िर हुई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में, अर्ज़ कर दी कि उन जो मेराज की शब आपके जो ख़ास राज़ो न्याज हुए थे ना अल्लाह ताला के साथ, उसमें से कुछ हिस्सा दे दीजिए। आप हर वक्त मुस्कुराते थे, मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते रहेंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने मुस्कुरा के ही फरमाया, उस मुस्कुराहट को और ज़्यादा गहरी करके कि मेरे ग़ुलाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर के से पूछ के आई हैं। आपने अर्ज़ की कि हाँ उन्हीं के पास गई थी। उन्होंने फरमाया, तो आपने फरमाया कि जिस किसी ने मौलवी साहब, पीर साहब, बड़े बड़े झंडे वाले साहब, ये मेरा नहीं है, ये तेरे और मेरे नबी पाक का फरमान मुबारक है। आपने फरमाया जिस किसी ने किसी शख्स को देखा ना, उसका दिल टूटा हुआ है। किसी को देखा, किसी को भी देखा कि दिल शिकस्ता है, रंजीदा है, किसी ने कोई ऐसी बात की है कि उसका दिल तोड़ दिया है, वो सब कुछ छोड़ के उसके पास बैठ गया, उसके साथ दो हमदर्दी के जुमले के, उस टूटे हुए दिल पे मरहम लगाने की कोशिश की, उसे तसल्ली देने की कोशिश की।